किशनगंज में जब से ओवैसी साहब का यहाँ विधायक जीता है तो पूरा दंगा का रूप ले लिया है पूरा शहर में, ठीक है सर। और सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान अभी किशनगंज में हो रहा है, सबसे ज्यादा इसके ओवैसी साहब को आने के बाद। हम लोग शहर में रहते हैं, हम लोग बस स्टैंड में रहते हैं, देख रहे हैं तमाशा सर, ठीक है सर। पूरा एकदम बदनाम करके रख दिया है, पूरा एकदम शहर को बदनाम करके रख दिया है सर, ठीक है सर। अच्छा, ये कोई एक हिंदू मुसलमान ज्यादा हो रहा है, ठीक है, हिंदू मुसलमान ज्यादा हो रहा है यहाँ ओवैसी को आने से। यहाँ पे एमआईएम का जीता है, एमआईएम का विधायक जीता है, जीत के जुलूस में कपड़ा पूरा फाड़ के मियाँ भाई पूरा शहर में घुमा है और उसके वजह से पूरा किशनगंज जिला का माहौल खराब हो चुका है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम कभी भी हो सकता है यहाँ पे, जिस तरह का गंदा हरकत किया है लोग। आप बार बार जो ये कह रहे हैं कि दंगा भड़काने जैसी स्थिति या हिंदू मुस्लिम के बीच, पूरा शहर को जो है ना माहौल को गंदा कर चुका है लोग, ठीक है। उनका वीडियो मंगाइए आप, जुलूस किनका वीडियो? आज जीतने वाला जो वीडियो है वो किसी तरह, किस पार्टी का? एमआईएम का, ओवैसी पार्टी का जो विधायक जो जीता है उसका आप वीडियो मंगा लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा सर। पूरा माहौल को गंदा कर दिया। जो हम लोग का भाईचारा था बस स्टैंड में, जो बीच में मत रुको, हम लोग बस स्टैंड में 30 साल से रह रहे हैं, ठीक है। बस में हम लोग वही काम करते हैं, ठीक है। वहाँ का ऐसा गंदा माहौल कर दिया सर, पूरा शहर का मियाँ भाई करके पूरा ऐसा गंदा कर दिया कि साला नीच नजर से हम लोग को देख रहा है सर, ठीक है। जो भाईचारगी था हम लोग का खत्म करके रख दिया है लोग, ठीक है सर। अब बैठना नहीं चाहता सर, ऐसा करके रख दिया है जीतने के बाद। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सहरोज जमा हुआ है। कहाँ के रहने वाले? किशनगंज के रहने वाले। क्या ऐसा कर दिया, समझ में नहीं आ रही बात। वो भी तो मुस्लिमों के नेता है। नेता है तो इस तरह का करेगा सर, क्या वही तो जीत लिया तो तरीके से रह जाएगा। अगर जीत लिए आप तो ऐसा नहीं कि आप किसी को भड़का दीजिएगा, ऐसा तो आपको लगता है उन लोगों ने भड़काने का काम किया? भड़काने का गलत कर दिया, हिंसाबाजी करवा दिया, यहाँ पे हिंसाबाजी करवा दिया धर्म के नाम पे। ऐसा नहीं होगा सर, खाली मुसलमान करने से होगा, सब जाति को देख के करना होगा ना भाई। आप ये बताए कि अख्तर साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। अख्तर साहब का इतिहास ये है कि हम लोग यहाँ जो भी बिहार में 2 पार्टी की धारा चलती है, एक लालू की चलती है, एक नीतीश की चलती है। नीतीश के साथ बीजेपी मिला हुआ है, लालू के साथ कांग्रेस मिला हुआ है। चाहे तो बीजेपी को हमको रोकने के लिए लालू के हाथ को मजबूत करना होगा। ये जो हमारे यहाँ के अभी जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल साहब, ये कभी राजद के विधायक हुआ करते थे। इन्होंने राजद के पीठ में छुरा भोग के जदयू के खेमे में किया। जब जदयू से टिकट लिए, बीच चुनाव के माहौल में एक मुसलमानों का रोना रो के पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को बदनाम कर दिया कि 70% की आबादी है, हमारे लड़ने से बीजेपी जीत जाएगा, जिसका एक गलत प्रभाव पूरे हिंदुस्तान में गया। जिसके वजह से ऐसी भी बहुत सारी सीटें हैं, जैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी, फातिमी, तनवीर हसन, जो हम लोग 20,000-30,000 वोट से हार गए। ये हराने का काम इनके द्वारा हुआ, अख्तरुल के द्वारा हुआ, हमारे द्वारा कभी ऐसा नहीं हुआ। अब हम लोगों के पास जो यहाँ किशनगंज के मुसलमान हो या बिहार के मुसलमान हो, इनके पास 2 धारा है। एक धारा तेजस्वी है, एक धारा नीतीश है। फैसला हमको लेना है कि तीसरा धारा ये बीच में जो आ रहा है, ये किस काम के लिए आ रहा है। जिनके आंगन में अमीरी का सजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। जंजीर किसने हिलाई मेरे खस्ता मकान की, देखना फिर कोई हालात का मारा होगा। दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की कि लोगों ने मेरे घर से रास्ता बना लिया। हैदराबाद से आए हैं या राजनीति करने हैं? हैदराबाद में उसका कितना एमएलए है, कितना एमपी है, समझे? तो वो यहाँ आए हैं 14 में, अब मोदी जी भी आए हैं 14 में, 60 गांठ करके, दोनों मिली भगत में है। ओवैसी जी कम बैरिस्टर है, ठीक है। आप कौन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बहस करके कितने आसामियों को आज तक छोड़ाया, हमको बताइए, हिसाब दिखाइए हमको। जो बात मोहन भागवत बोलते हैं मुसलमान के खिलाफ, वो बात जो है ओवैसी बोलते हैं हिंदू के खिलाफ, तो दोनों में अंतर क्या है? अब ये बताइए हजरत, आप पत्रकार हैं, दुनिया घूमते हैं, हर जगह का खबर रखते हैं, आज के नौजवानों को क्या चाहिए? हम लोग तो रिटायरमेंट हो गया है, कबर पैर में लटक गया है। नौजवानों को चाहिए पढ़ाई, शिक्षा, अच्छा संगत, अच्छा माहौल, हाथ में कलम और किताब, नौकरी। और अब रहा सवाल कि हमारे बिहार में 12 करोड़ की आबादी है। कोई भी अगर आपको ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो क्या 12 करोड़ आदमी को नौकरी दे सकते हैं? 10 करोड़ नौजवानों को नौकरी दे सकते हैं? 10 लाख आदमी को नौकरी दे सकते हैं? बहुत मुश्किल है। इसके लिए सोचना होगा, समझना होगा। हमारे यहाँ का राष्ट्रीय पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है। लेकिन आज अच्छा, अब ये बताइए, एक सेकंड रुकिए। अब ये बताइए, आप जो कह रहे हैं कि 10 लाख को भी आप लोगों के पास भी आऊंगा, 10 लाख को भी नहीं दे सकते, बीजेपी ने 19 लाख रोजगार की बात की, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भी बोल रहे हैं सब धोखा ही दे रहा है ना? सब धोखा है, चाहे वो आरजेडी दे रहा हो, चाहे वो बीजेपी दे रहा हो। 10 लाख इंजेक्शन तैयार किया,
वो नौकरी के नाम पर, हम इंजेक्शन बोलते हैं। और भाजपा ने 19 लाख इंजेक्शन तैयार किया, दोनों मिला के 27 लाख इंजेक्शन हो गया। ये कोरामीन का इंजेक्शन किसको पड़ेगा? नौजवानों को पड़ेगा। नौजवान पागल हो जाएगा, गांजा चरस अफीम पी करके रोड पर बौड़ाएगा। ये कोरामीन का इंजेक्शन है। गजब बोलते हैं आप। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमाल अहमद खां साहब है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 72 साल है। तो मैं भी चचा बोल सकता हूँ, मैं आपसे छोटा हूँ, काफी छोटा हूँ। एक रात पहले फैसला करेंगे कि जो हराएगा बीजेपी को उसके लिए एकजुट हो जाएंगे। तो जरा मैं 2-3 लोगों से समझूंगा कि एक रात का फैसला वो कैसे होता है, कहाँ होता है और कैसे वो, अगर एक रात का फैसला, अगर एक रात का पहले सब एक तरफा फैसला हो तो कई बार बीच में दूसरे लोग निकलते हैं और वोट बंटते भी हैं। तो जरा समझेंगे वो ऐसा होता है क्या? जैसे यहाँ कैसे फैसला होगा एक रात? अब एक रात का फैसला का मानी आप जानते हैं, अभी गांधी छाप चला हुआ है नौजवानों को पागल करने के लिए। वही एक रात है जिसको बोला जाता है कत्ल की रात। नौजवान लोग 3 बजे भोर में उठ के रोड पर बैठा रहेगा, आदमी लोग आएंगे कि पंसोइया थमा के, हजरिया थमा के, उसी को बोला जाता है कत्ल की रात, आखिरी रात और सुबह है। लेकिन मोदी जी सेंटर में कब है? 14 में, और वैसे भी 14 में यहाँ से आए। हमारे देश का राष्ट्रीय पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है और ओवैसी जी बना लिए हैं इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जमात की लड़ाई लड़ते हैं। तब ये बताइए, मोदी जी 14 में आए, ओवैसी जी 14 में आए, ये इलाका जमाने कदीम से कांग्रेस का कर रहा है। बीच में कुछ छूट फूट हुआ, मरहूम मुन्ना मुश्ताक साहब यहाँ को तोड़ करके एमएलए बने और यहाँ महागठबंधन का लहर है। और इस बार एक भी वोट इधर उधर नहीं जाने वाला है, सारा वोट महागठबंधन को मिलने जा रहा है। तो ये आप मुसलमानों की तरफ से बोल रहे हैं ना? मुस्लिम वोट की बात नहीं है। ये इलाका हमारा सेकुलर है। यहाँ हिंदू इलाका मतलब किशनगंज की बात कर रहे हैं या पूरे हमारा पूरा सीमांचल की 24 सीट, कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज। कोसी अलग हो गया, कोसी पूरा जिला अलग हो गया, 4 जिला। अब ये 24 सीट पर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ओवैसी साहब हैदराबाद से आकर के, क्या सरकार बना लेंगे? 24 सीट पर तो सरकार नहीं बनती है। 243 पर लड़ते अगर ओवैसी, तो उनके बारे में सोचा जाए। जहां जाते हैं, आज के नौजवानों को चाहिए हाथ में कलम और किताब, और ओवैसी जी नौजवानों को हाथ में थमा रहा है तलवार। ये कहाँ का इंसाफ है? हम बूढ़ा हो गए हैं, हमारा बच्चा जो है उसके हाथ में कलम होना चाहिए, किताब होना चाहिए। ओवैसी जी के लोग भाषण देते हैं कौम के दयुलो, ये अरबी लफ्ज है, दयुल का मानी होता है तलवार। हमारे नौजवानों के हाथ में चाहिए कलम और किताब, स्कूल, कॉलेज, मदरसा। ये सब उल्टा पुल्टा भाषण देकर हम लोग आपस में लड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को हम लोग बाइकाट करते हैं, कंडेम करते हैं। बस, जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम।